श्री महावीर स्वामी ने नमः। श्री गौतम स्वामी ने नमः। नमो तीर्थस्स। नमो नमो नाण दिवायरस्स। 2076 श्रावण सुद 14 2/8/2020। 45 आगम तप 45 वाचना। जो जन्मभूमि वाणीनो विस्तार, प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गणधर सार। सो आगम सुनता छेदीजे गति चार, जिन वचन वखाणी लीजे भवनो पार। श्री प्रश्न व्याकरणांग सूत्राय नमः। आगम 10 अंग 10। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने बताई हुई अनेक विद्या मंत्रादि इस अंग में पूर्व काल में थे। 108 प्रश्न, 108 अप्रश्न और 108 प्रश्न का समावेश इस अंग में था। लेकिन आज तो 2 श्रुतस्कंद में 5 आश्रव और 5 संवर के अध्ययन है। प्रश्न व्याकरणांग सूत्र का आज का प्रमाण। मूल सूत्र 1300 श्लोक प्रमाण कर्ता श्री गणधर भगवंत। टीका 4602 श्लोक प्रमाण कर्ता श्री अभयदेव सूरी जी। टीका 7500 श्लोक प्रमाण कर्ता श्री नय विमल गणी। टोटल 13402 श्लोक प्रमाण। पहला हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा मैथुन, 5वां परिग्रह। ये 5 भयानक आश्रव कर्म बंध का कारण है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर्य, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। ये 5 संवर है, पाप का दरवाजा बंद करते हैं। सुधर्मा स्वामी जैसे जाति, कुल, बल, रूप, विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लब्धि, लाघव आदि गुणों से संपन्न बनना है। ओजस्व, तेजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी और क्रोध, मान, माया, लोभ, निंद्रा, इंद्रिय परिसह विजेता बनना है, गुणी बनना है। हिंसा के 30 नाम बता के उनका त्याग करने का उपदेश दिया है। हिंसा करने से नरक में जाने की पूर्ण संभावना है। विशाल व्रजमय दीवाल युक्त, छिद्र द्वार रहित, मृदुता रहित, भूतल वाली कठोर विभत्स नरक रूपी जेल में जाना होता है। वो नरक महाउष्ण, तप्त, दुर्गंधे, उद्वेगकारी, विभत्स, काली, भयानक, अरमणीय, व्याधि जरा से पीड़ित, नित्य अंधकार युक्त, मेद, चर्बी, मांस के ढग युक्त, रुधिर परु आदि से गीली भूमि है। वहां का मतलब नरक में स्पर्श अग्नि समान उष्ण, तलवार की धार समान तीक्ष्ण। वहां का नरक में स्पर्श अग्नि समान उष्ण, तलवार की धार समान तीक्ष्ण, वेदना रूपी अति दुस्सह है। भयानक वेदना सहन करनी पड़ती है। परमाधामी देव भी भयानक वेदना नरक में देते हैं। क्षेत्रकृत, परमाधामीकृत और परस्पर उदीरित वेदना सहन करनी पड़ती है। जिसके लिए हिंसादि पाप किए वो कोई भी बचाने को नहीं आते हैं। नरक से बाहर निकल के पशु आदि तिर्यंश के अवतार लेने होते हैं। वहाँ भी ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, पराधीनता, वध, बंधन, ताड़न, अकन, प्रहार, छेदन, भेदन, दमन आदि विविध प्रकार के दुखों सहन करना पड़ता है। चौरेंद्रिय, तेईंद्रिय, बेईंद्रिय, एकींद्रिय भव में भी जाके दुखी होते हैं। मनुष्य में भी
आदि व्याधि उपाधि ताप आताप संताप कुरूप कुजाति रंग आदि की प्राप्ति होती है। दुख सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हिंसा को छोड़िए। झूठ नहीं बोलना, वो भयंकर दुख कर अपयश कर वेर कर अरति रति राग द्वेष मन संक्लेश कर झूठ का त्याग ही करना चाहिए। द्रुतता और अविश्वसनीय वचनों की प्रचुरता युक्त नीच जन सेवित अप्रीतिकारक सज्जन द्वारा निंदनीय पर पीड़ाकारक दुरंत अनिष्ट परिणामी दुर्गति में ले जाने वाले झूठ है। त्यागिए। असत्य बोलने वाले नरक तिर्यंज गति में अवतार लेके भयंकर दुख अनुभवते हैं। झूठ बोलने वाले दुर्गति दुरंत और तंत्र अर्थभोग से रहित सुधर रहित बनते हैं। विदर्भ कुरूप कठोर स्पर्श युक्त रति विहीन मलिन सार रहित शरीर वाले शोभा की रहित संस्कार सत्कार रहित दुर्गंध युक्त अभागी जड़ बधिर अंध विकलांग नीच नीच जन सेवी लोक निंदनीय अज्ञानी कुबुद्धि बनते हैं। कभी भी झूठ न बोले। तीसरा, चोरी तीसरा आश्रव है, लोभ से होती है। चोरी मरण भय रूप हृदय को जलाने वाला कलुषतामय अपयश कर अनार्य आधारित व्याकुलता प्रापक आश्रव है। चोरी करने वाले को इस भव में ही उनके दुख जेल वध मरण छेदन भेदन आदि सहन करना पड़ता है। धिक्कार तिरस्कार मोवी की प्राप्ति होती है। लोक में भी नरक आदि दुर्गति में जाना पड़ता है। वहाँ भयानक दुख सहन करना पड़ता है। चोरी आश्रव पर्दन हरण दहन मरण भय मलिनता त्रास रौद्र ध्यान और लोभ का मूल है। त्याग कीजिए। चौथा, मैथुन सेवन आश्रव तप संयम ब्रह्मचर्य में विघ्न रूप प्रमाद का मूल कायर का कुपुरुष से सेवित सुज्जन निंदनीय संसार में भ्रमण करने वाला है। मैथुन संज्ञा में अति आसक्त जीव मोह युक्त बनने के परस्पर को हणते हैं। परस्त्री में आसक्त बन के रावण की तरह मौत पाते हैं। स्वजन नाश राज्य नाश मित्र नाश कुल नाशादि करके दुर्गति में जाते हैं। सीता द्रौपदी रुक्मिणी तारा कंचना सुभद्रा अहल्या स्वर्णगुहिका किन्नरी द्विनुमति रोहिणी आदि के निमित्त से भयानक संग्राम हुआ है। मैथुन सेवी इस भव में तो बर्बाद होते हैं, नए भव में भी नष्ट होते हैं। अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता है। मैथुन का परिणाम अल्प सुख बहु दुखदायी है। महामयकारी बहुकर्म बंधकारी दारुण कर्कश असातामय जान के त्याग करने का उद्यम करे है। पांचवा परिग्रह तृष्णा धन की मूर्छा ममत्व ही संसार वृक्ष का मूल है। लोभ कली कसाय आदि संसार वृक्ष का स्कंद है। चिंता संसार वृक्ष की शाखाएं है। रस वृद्धि साता गारव आदि शाखाएं है। माया कप्त बदमाशी पत्र पल्लव आदि है। काम भोग पुष्प फल है। यह परिग्रह वृक्ष मोक्ष के लिए महान श्रृंखला है। मोक्ष में आत्मा को पहुंचने में विघ्न करता है। इसका अंत नहीं है, इच्छा का अंत नहीं है। कितना भी प्राप्त करने के बावजूद भी इंद्र चक्रवर्ती वासुदेव आदि भी तृप्त नहीं होते। सर्वलोक में सर्व जीवों को परिग्रह जैसा अन्य कोई भी बंधन नहीं है। स्त्री का बंधन में से मुक्ति होने वाले भी परिग्रह को बंधन से छूट नहीं सकते हैं।
कदाग्रह, हठाग्रह, पूर्वग्रह, आग्रह या मंगल, शनि ग्रह से भी भयंकर ग्रह यह परिग्रह है। इस लोक परलोक दोनों इसे परिग्रह आश्रय से बरसते होते हैं। त्याग कीजिए, कहाँ तो अटकिए, कहीं तो अटकिए, कम से कम मर्यादा तो कीजिए। उपरोक्त 5 आश्रयों से जीव कर्म बंद करने चतुर्गति संसार में भटकता है। जो जीव धर्म को सुनता नहीं, सुन के भी प्रमाद करता है, वो भी अनंत काल संसार में भटकता है। जो मिथ्या दृष्टि, अधार्मिक, निकाचित कर्म वाला होता है, वो धर्म सुनता नहीं या सुनने के बाद भी आचरण करता नहीं है। सर्व दुखनाशक श्रेष्ठ उपाय जिन वाणी श्रवण, जिन वाणी वचन ही है। जो जिन वाणी श्रवण के लिए भी तैयार नहीं है, उनका हित कौन कर सकता है। 5 आश्रयों का त्याग करने वाले और 5 संवर की रक्षा करने वाले सिद्ध बनते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा औचौर्य, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह रूप 5 संवर का आसेवन करना है। हर एक संवर की रक्षा के लिए 5-5 भावना रोज भानी है। 5 समिति, 3 गुप्ती का पालन करना है, मौन रखना है, सत्य वचनानुरागी को देवता सहाय करते हैं, निंदा नहीं करनी, बिन जरूरी बोलना नहीं, 5 भावना भानी, बिना रखे कुछ न लेना न करना, 5 भावना भानी, ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ का पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है। अपरिग्रही बने, 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त न बने। आश्रय त्याग और संवर पालन द्वारा सभी जीवे मोक्ष प्राप्त करे, ऐसा गुरुदेव का आशीर्वचन। धर्मलाभ।